में जो मैंने झेला इस इलाके में, और पुलिस को लेकर जो एक दूरी थी, एक डर था कि पुलिस वाले इस इलाके में भी बच्चे होते ये नहीं जानते, क्योंकि कारण ये था कि कोई बताने वाला नहीं था। ज़्यादातर बच्चे हमारे हैं जो 4 बजे बाद 12 बजे स्कूल जो 1-2 लोग गए वो आ गए, और स्कूल में जो उनका रिस्पांस जो मैंने देखा यहाँ पे कि वो मतलब जाने या ना जाने के बराबर है। वो गए, क्या पढ़े वो नहीं मतलब है। लेकिन जब ये हमने शुरू किया तो हमने ये एक मैसेज दिया कि आप ही नहीं आओगे, सिर्फ वो भी बच्चे आएंगे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो आपने भी आना है, अपने दोस्त को भी लेकर आना है। तो बहुत सारे स्टोरी सुनाते हैं, बच्चों को गेम कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, तो बच्चे उससे मोटिवेटेड होके, और ऐसे बच्चे जो हमारे इलाके में ही रहते हैं मगर वो कुछ अलग तरह का काम कर, दिन भर गाली बकना या इधर उधर घूमना, अब वो बच्चे भी मोटिवेट होकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको जितना डरता था ना बच्चा, अभी कोई नहीं डरता है हम लोग से। आप बच्चे को अपने मान करके शिक्षा दीक्षा में जोड़ रहे हैं, देखते हैं कितना सफल हो गए भाई। हम लोग प्रयास करें, हम लोग का समय बहुत कम है हम लोग के पास, अपना ड्यूटी देखते हुए इसमें समय देना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है पुलिस पाठशाला से। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी जहां पर मैं मौजूद हूं ये है पुलिस पाठशाला, और ये जो पुलिस पाठशाला है ना, ये बहुत ही ख़ास है, बहुत ही बेहतर है, और किन किन मामलों में ख़ास है हम आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक जगह जो रेड लाइट एरिया मुजफ्फरपुर कहा जाता है, वो चतुर्भुज स्थान, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, और वहाँ के बच्चे कैसे आगे बढ़ रहेंगे इसको लेकर यहाँ प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप देखें ना तो दिमाग कम लगाएं, अपनी भावनाओं से इसको ज़रूर आके कि यहाँ के जो बच्चे हैं किस तरह से वंचित रहे हैं पढ़ाई से, और किस तरह से यहाँ जो लोग हैं वो प्रयास कर इनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत व्यवस्थाएँ बहुत बेहतर नहीं हैं, लेकिन जो प्रयास है ना वो इतना ज़बरदस्त है, जिसको लेकर मैं आपको कहूँगा कि भावनाओं को ज़्यादा तरजीह दें, देखें, समझें और इस वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद। चौपाल समाचार के सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हर बार हमारी बात को उन तक पहुंचाते हैं। जी नसीमा जी, ये तो बहुत ही बेहतर पहल है। जैसे कि आपसे बात भी हमारी हुई, और दर्शकों को मैं बता दूं कि नसीमा जी है ये, और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनके प्रयास से जो है ना यहाँ बहुत सारा काम हुआ है। अच्छा नसीमा जी, ये जो पुलिस पाठशाला है इसकी शुरुआत कैसे आपके प्रयास और लोगों के सहयोग से कैसे हुई, बताएं। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है अभिषेक जी कि हम लोग आपने बहुत सारी अपने चौपाल पे डाली भी है इंटरव्यू, और मैं एक बात बचपन से मतलब शुरू से कहती आ रही हूँ कि बचपन में जो मैंने झेला इस इलाके में, और पुलिस को लेकर जो एक दूरी थी, एक डर था कि पुलिस वाले इस इलाके में भी बच्चे होते ये नहीं जानते, क्योंकि कारण ये था कि कोई बताने वाला नहीं था। तो ये बात दिमाग में थी, और ये जगह हमें एक सार्वजनिक चाहिए था, और इत्तेफाक से इस इलाके का ये सार्वजनिक जगह एक यही है। और ये टीओपी उस समय नहीं खुली थी, बंद था, जिस समय हम लोग ये पहल कर रहे थे कि ये जगह दिया जाए और इस पे हम लोग कोई इस इलाके के संबंधित एक्टिविटी शुरू करें। तो अब भी जब बातचीत शुरू हुई तो हुआ कि इस इलाके के जो बच्चे हैं जो इधर उधर घूम रहे थे, क्यों ना हम वीकेंड क्लास शुरू करें। तो जगह कहाँ होगा, तो अभी तो हम लोग छोटे से जगह पे बैठ रहे थे, लेकिन जैसे हमारे जो इतने भी टीओपी के साथी हैं, यहाँ नाका इंचार्ज हैं, और हमारे एसपी सर हैं, उनको बातचीत हुई उनसे। जब मैंने कहा कि आप कर सकते हैं, छोटी सी जगह हमें दे सकते हैं और 3-4 घंटे का एक्टिविटी होगा, तो ये सब एग्री हो गए। और ये बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट, आप देख रहे हैं, ये पूरा फ्लैक्स लगवा के करवाया उन्होंने। बच्चों को चूँकि ठंड ना लगे इसलिए पुआल और कारपेट का इंतज़ाम करवाया। तो ये पहल फिर वहाँ से शुरुआत हो गई। अभी इसमें कितने बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? देखिए, शुरुआत में जब हम लोगों ने शुरू किया था तो 5 या 6 ऐसे बच्चे डर से, क्योंकि पुलिस वाले के पास जाना है, पता नहीं क्या करेंगे, पकड़ने के लिए बुला रहे हैं क्या, बहुत सारे मन में ख्याल था, माँ बाप को भी डरे हुए थे। लेकिन अब 25 बच्चे हैं, और अब हम लोग क्लास सोच रहे हैं कि इवनिंग में कर दें, जिससे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, जो जा रहे हैं वो भी शामिल हो सके। और चूँकि हम लोग अल्टरनेटिव क्लासेस की बात कर रहे हैं एजुकेशन के साथ साथ, कि अल्टरनेटिव एजुकेशन कैसे होगी, जिसमें तमाम तरह के मुद्दों पे बात होगा। सोलर लाइट क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जानना। पुलिस महकमा में भी बहुत सारे आयाम हैं कि आप साइबर क्राइम को कैसे पहचानेंगे, बच्चों को जानना ज़रूरी है। आजकल टिकटॉक विकटॉक क्या क्या बनाते हैं और क्राइम में फंस जाते हैं बच्चे। तो बहुत सारी
सारी जानकारी के लिए हम वीकेंड क्लास का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। थिएटर है, बच्चों से हम लोग नाटक की भी बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे बच्चे ही करें। तो अब हम लोग 25 बच्चों को लेकर चल रहे हैं, उम्मीद है कि क्लासेस बढ़ जाएंगे। जी। अच्छा, ये बच्चे जब आपके साथ नहीं जुड़े थे तो क्या करते थे ये लोग? देखिए, ज़्यादातर बच्चे हमारे हैं जो 4 बजे बाद 12 बजे स्कूल, जो 1-2 लोग गए वो आ गए। और स्कूल में जो उनका रिस्पांस जो मैंने देखा यहाँ पे कि वो मतलब जाने या ना जाने के बराबर है। वो गए, क्या पढ़े वो नहीं मतलब है। लेकिन जब ये हमने शुरू किया तो हमने ये एक मैसेज दिया कि आप ही नहीं आओगे, सिर्फ वो भी बच्चे आएंगे जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो अपने भी आना है, अपने दोस्त को भी लेकर आना है। तो बहुत सारी स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, गेम कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, तो बच्चे उससे मोटिवेटेड होके और ऐसे बच्चे जो हमारे इलाके में ही रहते हैं मगर वो कुछ अलग तरह का काम कर, दिन भर गाली बकना या इधर उधर घूमना, अब वो बच्चे भी मोटिवेट होकर आ रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पे एक फुल पैकेज है। सिर्फ हम सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एक्टिविटी भी कर रहे हैं। फिर उनको डिफरेंट आइडिया कि पुलिस अंकल भी हैं, अच्छा तो वर्दी कैसे पहने इन्होंने, इन क्या ये भी क पढ़ के पुलिस बने। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में जो हो सकता है कि वो कचरा चुनते समय उनके दिमाग में ना आया हो या उस एरिया में खेलते हुए ना आया हो, लेकिन अब उनके सवाल के जो जवाब हैं वो अब हम लोगों के सामने आ रहे हैं और जो हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो जैसी जानकारी यहाँ पर मिली थी, मेरे जो बच्चों से मैंने बात की तो ज़्यादातर लोग ऐसे बच्चों ने बताया अपनी कहानी कि वो स्कूल नहीं जा रहे थे। तो ज़्यादातर ऐसे बच्चे ही हैं जो स्कूल नहीं जाते। जी जी। एक नसीमा जी, चूँकि आप इस इलाके से जुड़ी हैं, अभी भी जितने बच्चों को आपने 25 को जोड़ सकने में आप सक्षम हुए, लेकिन अभी भी कितने बच्चे हैं जो अभी स्कूल जाने से वंचित है इस इलाके में? देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं और हम लोग यही सभी पेरेंट्स को भी बोल रहे हैं क्योंकि देखिए एक डर को तोड़ने की बात है। यहाँ मामूली हम एजुकेशन नहीं कर रहे हैं तो लोगों को दिख रहा है कि हम क ख ग की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ क ख ग की पढ़ाई नहीं, एक डर को ब्रेक किया जा रहा है। डर किसके? कि इस इलाके के बच्चे आज तक पुलिस के रेड में ही शामिल हुए हैं। जो आपने भी न्यूज़ खबर कितने सारे बनाए होंगे कि इतने सारे बच्चे बरामद हुए इस इलाके से। तो मेरा सवाल वहीं से शुरू होता है कि इस इलाके में जो महिलाएं हैं जो इस प्रोफेशन में लगी हुई हैं, वो महिला है तो बच्चे पैदा करेंगी ना, लेकिन उनका बच्चा है ये प्रूफ करने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। तो ये जो बच्चे हैं, जो और बच्चे नहीं आ रहे हैं, वो अभी कहीं ना कहीं उस डर के इस घेरे में हैं। संख्या की बात अगर की जाए, कितने हो गए होंगे? कम से कम 150 के लगभग होंगे, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जी। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये जो शुरुआत है ना पुलिस पाठशाला, यहाँ पर बेहतर बात ये है कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी और उसके नीचे जितने भी अधिकारी हैं वो अपने अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं, सामाजिक सहयोग कर रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, 25 बच्चे यहाँ जुड़ गए हैं, लेकिन याद रहे अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नहीं पहुँच पाए हैं और ना स्कूल जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और उसका ये प्रयास है, पहला प्रयास है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप भी कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो यहाँ जागरूकता के इस कार्यक्रम में सहयोग कर सकते हैं आप अपने स्तर पर। नसीमा जी, ये जो कार्यक्रम अभी जो चल रहा है, इसको लेकर समाज में अब कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों को? देखिए, अभी तक इस इलाके के लोग जो थिंक था कि इस इलाके को रिमूव कर दिया जाए और ये धंधा गंदा है, यही सब पे बात होती रही। लेकिन आपने शुरू से देखा, मैं शुरू से एक बात कहती हूँ कि आप अल्टरनेटिव दो। अल्टरनेटिव होगा तो मैं डिसाइड कर लूँगी कि मुझे इस रास्ते से जाना है कि उस रास्ते से जाना है। अल्टरनेटिव पे कभी बात नहीं हुई। ये फर्स्ट टाइम इस इलाके में सामाजिक पहल के द्वारा जो प्रशासनिक साथ मिला है, डायरेक्ट, मतलब कोई बीच में मीडिएटर नहीं, डायरेक्ट प्रशासन आके काम कर रहा है, वो सार्थक पहल है। और इसमें क्या है कि हम अल्टरनेटिव बात कर रहे हैं, हम बच्चे के माइंड में अल्टरनेटिव एजुकेशन डाल रहे हैं कि उसको बड़ा होकर क्या बनना है वो खुद डिसाइड करेगा। पुलिस बनना है तो कैसे बनना है, डॉक्टर बनना है तो कैसे बनना है, अगर वो छोटा सा एक व्यापारी ही बनेगा तो कैसे बनना है। व्यापारी बनना भी एक कला है, एक एजुकेशन है, तो वो भी बनना है। बहुत कोई लोग अपने काम से सीखते सीखते व्यापार में चले गए हैं, लेकिन वो भी एक लेसन है जीवन का, तो वो भी सीखना है हमारे बच्चों को। तो समाज के जो अन्य लोग हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक साथी आए जो शमशान घाट में स्कूल चलाते हैं बच्चों के साथ, वो भी आके यहाँ पे बोले कि हम वीकेंड क्लास में हम समय देंगे, तो वो भी समय दे रहे हैं। थिएटर के लिए हमारे जो रंगकर्म से जुड़े हुए हैं वो आ रहे हैं, हम बच्चों को थोड़ा सा थिएटर का सिखाते, बॉडी लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव हो। तो हम सिर्फ उनके क्या बोले अक्षर ज्ञान पे ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उनके बॉडी और उनके माइंड और उनके सब चीज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज के वो लोग आए और अपना कीमती समय में से 3 घंटा समय, 2 घंटा भी आप दे दें तो पर्याप्त है। बच्चों के साथ गेम ही खेल के चले जाए तो क्या होगा, एक बच्चों के लिए भी जुड़ाव हो जाएगा। जो एक डर है
कि समाज के लोग हमें कैसे देखेंगे। अभी तो पुलिस वाला डर ब्रेक हो रहा है, तो समाज वाला डर भी ख़त्म हो जाए। जी, तो देखिए यहाँ जो हो रहा है ना, आपको मैंने पहले कहा था कि भावनात्मक रूप से आप अपने आप को मजबूत करिए इस चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे उसी तरह के हैं जो हमारे समाज के अन्य जगह के बच्चे हैं। वो भी कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम आप सभी लोगों का कर्तव्य है सहयोग करने का। तो इसीलिए आप इनका सहयोग ज़रूर करें। हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो बच्चे हैं ना, वो भी हमारे देश, हमारे समाज के लिए बेहतर करने में सक्षम हो सकेंगे। आप बने रहें। सर, आप अपना एक बार परिचय पहले दर्शकों को हमारे बताएं। नागेंद्र प्रसाद नाम हुआ मेरा। जी, और आप टीओपी इंचार्ज हैं। टीओपी इंचार्ज हुआ। अच्छा, ये जो पहल आप लोगों ने करी है, इसकी शुरुआत कैसे कैसे यहाँ पर हो पाई? एएसपी टाउन सर के द्वारा हुआ गया। वो आए, पूछे नरसिम्हा जी के बारे में कि चलिए सर उन्हीं के पास चलते हैं। गए तो उनको लगा कि नहीं, अच्छा बढ़िया पहल है। अच्छा, एक बात हम आपसे जो कॉमन सी बात है ये हो जाती है कि लोग पहले जब आपको देखते रहे होंगे, जब आप किसी जगह से कहीं अगर गए तो लोग समझते थे कि रेड में ये आए हैं या किसी समस्या को लेकर आए हैं, लोग भागते थे। अब जो बच्चे के बीच आप रह रहे हैं तो इसका पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है आपको? जी जी, बहुत मिल रहा है। जितना डरता था ना बच्चा, अभी कोई नहीं डरता है हम लोग से। आप बच्चे को अपने मान करके शिक्षा दीक्षा में जोड़ रहे हैं, देखते हैं कितना सफल हो गए भाई। हम लोग प्रयास करें, हम लोग के समय बहुत कम है हम लोग के पास, अपना ड्यूटी देखते हुए इसमें समय देना पड़ता है। जी। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, ये आपको क्या कुछ खास लगे इसमें कि अन्य जो बच्चे चूँकि हमारे समाज से होते हैं, विद्यालय जाते हैं, वो मनोबल उनका बेहतर रहता है, यहाँ के बच्चों के जो स्थिति है उसको लेकर क्या कुछ लगा कि यहाँ के बच्चे भी कुछ कर पाएंगे? जी जी, कर पाएंगे। इनको मिल जाएगा ना बढ़िया शिक्षा, तो वो बच्चा को फेल कर देंगे ही, अगर ढंग से शिक्षा मिल गया तो। जी, हम लोग इसमें हैं प्रयास में, सर भी सीनियर सर भी प्रयास में है कि इनको सफल कर देंगे। जी, तो देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, और ये जो इनका जो काम है उसके अलावा ये सहयोग के लिए यहाँ पर लगातार प्रयास में है। और ख़ास बात ये ध्यान रखिएगा, इन बच्चों ने जिस तरह की अपनी परेशानी झेली है ना, अब अगर इसको सिर्फ मौका मिलने भर दे रहा है, आशा है कि आने वाले समय में हमारे समाज के उन बच्चे को पीछे करेंगे जो बच्चे वो नॉर्मल बच्चे होते हैं, क्योंकि ये इन्होंने वो समस्याएं झेली है, और उसको देख करके इनका मनोबल भी जो है ना अंदर अंदर, ये जो कहते हैं कि छोटे बच्चे भी हैं, वो भी अपने आप को मैच्योर देखने को यहाँ पर लगेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे से हमारी बात हुई है, मैं उनको आपके बीच तो नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के बच्चों का मनोबल बहुत ही हाई है। अच्छा, आपको भी मैंने पढ़ाते देखा है यहाँ पर, आप देखिए स्क्रीन पर दिखा देता हूँ मैं, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, और जिस तरह बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वो भी बहुत ही बेहतर है। अच्छा, आप पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ा रहे थे? मैथ पढ़ा रहे थे बच्चों का। 1-1.5 महीना से यहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ने में, पुलिस से पढ़ने में ये लोग का थोड़ा सा ज़्यादा जागरूकता रहता है, क्योंकि हम लोग बाद पढ़ाने के बाद अगर ड्यूटी में जाते हैं तो फील्ड में, इसी क्षेत्र में हम लोग का ड्यूटी है, तो क्षेत्र में ड्यूटी में मिलता है, देखता है, तो ये लोग अनुशासन के साथ अपना चल जाता है अंदर। ऐसे दिन भर इधर उधर रहता होगा, लेकिन हम लोग जब पढ़ाते हैं फिर बाद में ड्यूटी में जाते हैं तो ये लोग देखता है, तो हम लोग के डर से थोड़ा सा अनुशासन, यहाँ पढ़ाई तो होबे करता है, लेकिन फिर अनुशासन ये लोग में अपने आप आने का जिज्ञासा है। कहीं बाहर में हम लोग 2 घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटा पढ़ाते हैं, फिर अपना ड्यूटी में जाते हैं, तो ये लोग मिलता है बाहर में क्षेत्र में, तो अपने आप ही लोग अंदर चल जाता है, घर में चल जाता है। जी, तो लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत ही बेहतर हो पाएगा। हाँ, पहले से तो अभी बहुत बेहतर है, क्योंकि पहले अगर हम लोग जाते होंगे, आए थे इस क्षेत्र में, अभी आए हुए 4-5 महीना हुआ है, तो उस समय बच्चा सब मिलता होगा तो ये लोग तो जानता होगा कि पुलिस अंकल हैं, डर से भाग जाता होगा। लेकिन अभी जो भाग रहा है तो ये अपना पढ़ाई के मामले में, अनुशासन के मामले में भाग रहा है अंदर, या जा रहा है, हम लोग से डर रहा है कि नहीं क्लास में जाएंगे तो कल क्या बताएंगे। और ड्यूटी तो हम लोग का है ही है, ड्यूटी के अलावा आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय मिलता है, हम बच्चे के साथ रहते हैं, खेलते हैं भी बच्चे के साथ, पढ़ाते भी हैं। जी, तो ये है राजीव रंजन कुमार जी, और इस तरह के कई सारे लोग हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा आरिफ जी आप भी आ जाएं। देखिए मैं आपको बता दूँ, आप इधर आ जाएं। यहाँ पर जो है ना कई सारे लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग, और बहुत सारे ऐसे लोग जो वीकेंड में आने वाले हैं क्लास में। मैं आपको बता दूँ, इस तरह सीमा जी ने बताया कि यहाँ पर यदि आप भी अगर कुछ बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो वीकेंड का जो समय होगा, यहाँ के लोगों से आप बात कर सकते हैं, और उसमें आप आकर अपनी बात भी यहाँ बच्चों के बीच रख सकते हैं, बच्चे को बेहतर बनाने के में सहयोग कर सकते हैं। आप भी यहाँ पर पढ़ा रहे थे बच्चों को, देखा मैंने कि आप वहाँ पर नक्शा दिखा रहे थे, यहाँ पर भी ये है। तो ये सब किस तरह की पढ़ाई आप करा रहे हैं?
अभी तो फ़िलहाल हम एकदम छोटे जीरो से पढ़ा रहे हैं बच्चे को, और ख़ासकर जीके जीएस, बिहार के नक्शे, ज़िले, राजधानी, ये सभी बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं। और बेसिक एकदम जीरो से भी 1 2 ये भी बेसिक से पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को। अच्छा, यहाँ जो है बच्चों में कुछ खासियत नज़र आ रही है कि अन्य तरह के जगह के बच्चे जो आप कई जगह पढ़ाए होंगे, तो यहाँ के बच्चों में क्या खासियत नज़र जी, काफ़ी खासियत है कि यहाँ बच्चा पढ़ने चाहता है, रुचि भी। और दूसरा क्या होता है ना, यहाँ की बहुत देर से पढ़ाई स्टार्ट करने में थोड़ा एज इशू आता है, तो एज के कारण भी बच्चे काफ़ी तरह ललक होता है कि हम जल्दी आगे बढ़े, जल्दी पढ़े और जल्दी हम अपना कुछ काम करें। बेहतर लग रहा है? जी जी जी। तो देखिए यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हैं और यहाँ बेहतरी चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और हम आपसे बार बार कहेंगे कि देखिए आप भी सहयोग करिए, आप भी सहयोग करिए, क्योंकि ये जो मिशन है ना, जो शुरुआत है ना, ये अभी बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत हुई है। 25 बच्चों के साथ अभी यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, लेकिन आने वाले जो अभी और सारे बच्चे हैं, जो समय लगेगा, उसमें सैकड़ों संख्या है। जहाँ पर इन्होंने बताई कि 150 बच्चे तो अभी इनकी नज़र पर हैं, लेकिन वो बच्चों की संख्या बढ़ रही है, और अगर हम लोगों ने उचित कदम नहीं उठाया तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए प्रयास करिए। सीमा जी, आखिरी में इस कार्यक्रम को लेकर जिन जिन लोगों ने सहयोग किया और आपका भी सहयोग रहा है, तो क्या उन्हें किस तरह से आप धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह का पहल हो जाएगा। मतलब मैं जो बहुत ही छोटे स्तर पे कार्यक्रम करती रही, पहल करती रही, लेकिन उस दिन जब इन्होंने अपने कीमती समय से मेरे से बात किया और मैंने बताया कि हमारे इलाके में ऐसे बच्चे भी हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और तुरंत वो जैसे कहे ना कि आप उस समय अगर कुछ और मांगते तो पूरी हो जाती, और उस समय उन्होंने कहा कि यस, कल से आप आइए, नाका देखिए और करिए। तो पहले हम लोगों को कमेंट किया जाता था कि ये पुलिस बनेगी, क्या क्या कर लोगी तुम, लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये समाज के सामने है। तो मैं दिल से तो अपने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सच में बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरे भारत में, जो मैं सब जगह बोलती हूँ कि आप रेड लाइट एरिया में अगर आप वाकई चाहते हैं कि किसी तरह की बात, आप परिवर्तन देखना चाहते हैं और मेरे जैसी और नसीमा को पैदा करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे अल्टरनेटिव देनी होगी, ना कि डंडा से वार करना होगा। तो ये एक पहली बार सार्थक, एक 2002 था जहाँ पे हमारे यहाँ एक एसपी आए थे और उन्होंने एरिया बंद किया था, 8 साल के बच्चे भी जेल गए थे। उस समय हम लोगों ने ये अपना कदम निकाला था और मुहिम शुरू की थी। और आज 2023 एक इस लंबे से गैप के बाद कि आज हम यहाँ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं जो कभी डंडे से मार के पुलिस के बैन में बिठाते थे, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये जो इस कार्यक्रम शुरू हुआ है ये आखिरी ना हो, बल्कि शुरुआत हो पूरे भारत के लिए, और बिहार के लिए एक मॉडल बने ये। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ी है। और हम आशा रखते हैं कि आने वाले समय में हमारे दर्शक जो देख रहे हैं ना, आप लोग भी कुछ और बेहतर करने को लेकर प्रयास करेंगे। और हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि अगर आप भी कुछ बेहतर कर रहे हैं ना, तो आप हमें सीधे संपर्क करें, हम आपके बीच भी आएंगे और आपकी बात को भी देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा, और आज तक चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं। कमेंट के रूप में सहयोग जरूर दीजिए कि और क्या कुछ बेहतर करना चाहिए। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप सबको भी धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे। फिर से याद रहे, ये वीडियो शुरुआत है यहाँ की पाठशाला की, और आपके कार्यक्रम तक हम जब पहुँचेंगे ना, तब लगेगा कि क्या कुछ बेहतर हो सका है। बहुत बहुत धन्यवाद।